नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली जो हमास ने एक बहुत बड़ा मिसाइल से हमला किया है। मिसाइल से ही क्या, जो सदर्न जो इजरायली टाउन है उसके अंदर वो घुस गए हैं और इजरायली सैनिकों और उनके नागरिकों को उन्होंने किडनैप, बंधक बना के अपने गाज़ा स्ट्रिप में वो लेके चले गए। या ये भी कहा जा रहा है कि साउथ इजराइल के कुछ जगहों पर अभी भी हमास का कब्जा बना हुआ है और इजरायली सैनिक उन्हें वहाँ से भगाने, हटाने और उन्हें इरेडिकेट, उन्हें ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हुआ क्या, इसको हम लोग दो तीन तरह से समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा इतिहास में जाके देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है, इसके कारण क्या है, भौगोलिक कारण क्या है, इसके राजनीतिक कारण क्या हैं और इसके धार्मिक कारण क्या है। फिर जानना चाहेंगे कि ये जो मेजर नेशंस हैं, जिन नेशंस का ओपिनियन मैटर करता है, उन्होंने क्या बोला है इस कॉन्फ्लिक्ट पे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज से 2 दिन पहले हुआ क्या। संडे को अचानक से 5000 मिसाइल इजराइल की टेरिटरी में आते हैं और लगभग उस दिन का जो क्लेम था वो 100 से 200 था, जो कि अब बढ़ के 400 से 500 लोग हो चुके हैं। अचानक से 5000 मिसाइल, कैन यू इमेजिन। अचानक से हमास जो कि गाज़ा स्ट्रिप पे जिसका एक कब्जा है। अच्छा, यहाँ पे आप जान लीजिए कि इजराइल जो बना था, ये आपको पता होगा, यहाँ पे फ़िलिस्तीन या पैलेस्टीन नाम का एक राष्ट्र हुआ करता था, या एक जगह हुआ करती थी, पूरा एक अरब नेशंस हुआ करते थे वहाँ पे, ठीक है। उससे काट के वो बना था। यहाँ पे जॉर्डन का भी एक हिस्सा इजराइल में आया था, तो वो एक ज्यूइश इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था। वो उसके बाद वॉर्स हुई, 1948 वॉर हुआ, फिर 63 का वॉर हुआ, 2-4 1972 का शायद वॉर है, लास्ट वॉर वो हुआ। कई बार वो युद्ध हुए हैं, इजराइल और अरब वॉर्स कई सारे हुए हैं। उसमें क्या हुआ कि वेस्टर्न बैंक, 2 आपकी टेरिटरी हैं जो इजराइल ने, वहाँ के जो नेटिव पैलेस्टीनियंस थे, फ़िलिस्तीनी थे, उनको उन्होंने 2 टेरिटरी दे दी। लेकिन उनको उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया। एक वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक का मतलब आप समझिए जॉर्डन रिवर है। जो जॉर्डन रिवर है वो जॉर्डन और इजराइल का एक तरह से एक बॉर्डर है। तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट साइड पे, इजरायली साइड पे एक पतली आपका लैंड की एक टेरिटरी है, नैरो स्ट्रिप है, उसको वेस्ट बैंक कहते हैं। और एक गाज़ा स्ट्रिप है जो कि इजराइल इजिप्ट बॉर्डर पे है। तो गाज़ा स्ट्रिप है जहां से हमास ऑपरेट करता है। आपको ये बता दें कि गाज़ा स्ट्रिप में जो बिजली जाती है वो भी इजराइल कंट्रोल करता है, जो पानी की सप्लाई है वो भी इजराइल कंट्रोल करता है। एक समय इजिप्ट काफ़ी हेल्प करता था वहाँ पे लोगों की, लेकिन जब से वो अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल के साथ हुआ, या जब से उसने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है, आप जान लीजिए कि इजराइल को अभी तक लगभग 160 नेशंस ने एज अ नेशन रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। परंतु उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 4 से 5 अरब लीग के भी नेशंस हैं, जिसमें लाइक जॉर्डन है, आपका मोरक्को है, बहरीन है, इजिप्ट है और यूएई है। ये 4 से 5 मुस्लिम नेशंस भी हैं अरब लीग के जो उसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है जिसमें उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने नॉर्मलाइज करने का प्रयास करने का स्टार्टिंग की थी। 2020 के आसपास ये सब हुआ था। धीरे धीरे करके जो इजराइल है वो अपने रिलेशंस नॉर्मल कर रहा था। इसमें बहुत बड़ा रोल यूएस प्ले कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था दोस्तों। तो अब हुआ क्या कि जो अरब नेशंस हैं, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ये हम बल्कि कहेंगे, उसमें थोड़ी सी बेचैनी थी। यदि नॉर्मलाइज हो गया तो वहाँ पे कहा जाता है कि जैसे हमास ने क्या डिक्लेयर किया, हमास ने इस वॉर को, इस बैटल को डिक्लेयर किया था वॉर to end the last occupation on earth. That's what they have said, कि the war to end the last occupation on earth। वो मानते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो ये पूरा जो ज़मीन है ना, वो धरती है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अल्लाह की है। और उसमें जो ज्यूज़ हैं उन्होंने ऑक्यूपेशन, मतलब वो ऑब्वियसली पहले वो अरब वर्ल्ड का वो टेरिटरी थी, ज्यूज़ वहाँ बसाए गए थे, तो उसे ऑक्युपाइड लैंड मानते हैं। और इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया है वॉर टू इरेडिकेट द हमास। तो ये लंबा खिंचने वाला युद्ध है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें एक बेचैनी जरूर थी कि कहीं इजराइल के साथ यदि सबके रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे तो वो एक एजेंडा है, या जो एक एजेंडा है, आप ये समझिए इसमें बहुत सारा बिजनेस, ट्रेड, मनी इन्वॉल्व है, वो सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, वेपन्स का बहुत बड़ी इकॉनमी इन्वॉल्व है। तो सारा एजेंडा फेल हो जाएगा। हमास को सपोर्ट करता है ईरान,
इससे बहुत ही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं दोस्तों। हमास को सपोर्ट करता है ईरान, हिजबुल्लाह जो लेबनान है, हिजबुल्लाह अच्छा इंटरेस्टिंग ये भी है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी कुछ रॉकेट्स फायर कर दिए नदर्न इजराइल पे। तो साउथ पे गाजा स्ट्रिप हमास और नॉर्थ पे लेबनान और हिजबुल्लाह दोनों एंड से अब इजराइल को यहाँ पे टैकल करना है। और ये माना जा रहा है कि इजराइल इतना सक्षम है कि बहुत ही सरलता से तो नहीं लेकिन राउंड द लाइन ये हमास को इस बार समाप्त करके ही मानेंगे इजरायली सैनिक या इजरायली गवर्नमेंट। तो इजराइल को के अगेंस्ट से ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह और हमास को। ईरान एक शिया नेशन है, सऊदी अरब एक सुन्नी नेशन है। ईरान सऊदी अरब में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, शिया सुन्नी की लड़ाई सब कुछ जग जाहिर है। चाइना सपोर्ट करता है ईरान को, रशिया सपोर्ट करता है ईरान को। इसमें माना जा रहा है कि हमास को जो वेपन्स प्रोवाइड किए उसमें ज़्यादातर तो ईरान का ही हाथ है, परंतु रशिया ने भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। रशियन वेपन्स भी उसे मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। चाइना और अच्छा पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो मुस्लिम वर्ल्ड का बहुत बड़ा चैंपियन नेशन बनने का प्रयास करता है वो भी सुन्नी नेशन है, ठीक है। तो इसमें इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, तो वो ईरान के सपोर्ट में खुल के नहीं आ सकता। जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया वो न्यूट्रल टाइप का है कि यहाँ पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पैलेस्टीनियंस को भी अपना हक मिलना चाहिए, ऐसा टेरर अटैक्स नहीं होने चाहिए। चाइना ने भी कुछ ऐसे कहा। भारत खुल के इजराइल के साथ है, यूएस खुल के इजराइल के साथ है एंड दे हैव सेड दैट इजराइल शुड डू व्हाटएवर दे शुड डू टू प्रोटेक्ट देयर सोवरेनिटी एंड लिबर्टी एंड द लाइफ ऑफ देयर सिटीजन्स। भारत ने भी कुछ वैसा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है इजराइल के फेवर में, जो कि पिछले कई सालों से बहुत डिफरेंट स्टैंड है, क्योंकि भारत भी हमेशा एक मिडिल पाथ लेता रहा है। भारत इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में, और इजराइल हम लोगों का बहुत ही करीबी सामरिक स्ट्रेटजिकल फ्रेंड है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या कि एक चीज़ और भी है, जो आयरन डोम है वो उसका एक बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है। आयरन डोम मतलब आयरन डोम वहाँ पे कहा जाता है जो लैंड टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनका, इजराइल का, जिस पे कि उन्हें काफ़ी गर्व था, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे अटैक्स लेकिन परंतु वो बहुत छोटे मोटे लेवल के अटैक्स है, उसको उन्होंने वहाँ पे न्यूट्रलाइज किया है। परंतु अचानक से यदि 4000-5000 मिसाइल्स आएंगी तो शायद ही कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जो इतने मिसाइल्स को एक साथ हैंडल कर सकता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका यहाँ पे जो थोड़ा सा डिस्कशन था। अच्छा इसमें एक छोटा सा, जैसा हमने कहा था, धर्म का भी एक एंगल इन्वॉल्व है। वो क्या है? जेरूसलम एक ऐसा एकमात्र साइट है पूरे विश्व में जहाँ पे 3 मेजर अब्राहमिक रिलीजन, कौन कौन से? जुडाइज्म ज्यूज़ का, इस्लामिक मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस का, तीनों का ओरिजिन वहीं से माना जाता है। तीनों के वन ऑफ द होलिएस्ट जो आपके साइट्स हैं वो वहीं पे हैं। लाइक अल अक्सा मॉस्क जो है, मस्जिद है, जो कि माना जाता है मक्का मदीना के बाद सबसे ज़्यादा उनके लिए होली साइट है मुस्लिम्स की, अल अक्सा मस्जिद। और उसी तरह से टेम्पल माउंट जो ज्यूज़ की होलिएस्ट साइट है ज्यूज़ की, वो जेरूसलम में है। और वेस्टर्न वॉल जो क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही होली साइट है। तो तीनों की वहाँ पर इंटरेस्ट है। 3 मेजर रिलीजन्स, अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं विश्व के, उनका तीनों का एक मेजर इंटरेस्ट है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट है। जेरूसलम एक कॉन्फ्लिक्ट की बहुत बड़ी कारण है। होता क्या है देखिए, यहाँ पे जो अल अक्सा मॉस्क है जो जेरूसलम में, और जेरूसलम ऑफ कोर्स इजराइल के कब्जे में है या इजराइल का पार्ट है, स्टूडेंट से कब्जे में, वो इजराइल का ही पार्ट शुरू से रहा है, तो इजराइल का वो पार्ट है। तो उसमें अल अक्सा जो मस्जिद है उसमें उनका मानना ये है कि मुस्लिम्स का, कि वहाँ पे इजरायली सैनिक अक्सर चले आते हैं। अच्छा इजराइल क्या कहता है, और ये इजराइल ने उनको, एक अरब जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर इजराइल में, उनको एक तरह से उस मस्जिद को मैनेज करने का पूरा उन्होंने उनको अधिकार दिया हुआ है। उसमें इजरायली सैनिक या पुलिस अंदर नहीं जाती है। परंतु इजराइल का क्या कहना है कि ये जो हमास के लोग हैं या पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स हैं, वो पत्थर मार के या गोली चला के इजरायली सैनिकों पे हमला करके या इजरायली नागरिकों पे हमला करके अल अक्सा मॉस्क या उसके परिसर के अंदर जाके छुप जाते हैं। तो ये एक साइड है स्टोरी का। और फिर दूसरा साइड ये है कि फिर इजरायली सैनिक अंदर जाते हैं, तो जिसके विरोध में फिर वहाँ पे मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे धार्मिक स्थल है, इसके इस तरह से इसकी क्या कहते हैं, शुद्धता को नहीं भंग करना चाहिए, ठीक है, तो नहीं आना चाहिए। तो ये हमास ने इस बार जो रीज़न दिया वो वही दिया है। हमास ये कहता है कि अल अक्सा जो उनका मस्जिद है उसके अंदर अप्रैल मई में एक बहुत बड़ा कोई प्रोटेस्ट हुआ था, इजरायली सैनिक अंदर गए थे, उन्होंने छानबीन की थी, उसके अंदर शायद कुछ लाठी डंडे भी चले थे या कुछ हिंसा भी हुई थी अंदर, तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए इतना बड़ा ये अटैक लॉन्च किया गया है। तो ये है पूरा एक पूरा एक, अच्छा
इसमें एक चीज़ और भी है बिफोर आई एंड इट, कि ये होने वाला क्या है। देखिए वर्ल्ड में इस वक्त जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, आई थिंक इसमें ऑलमोस्ट फरवरी टू फरवरी, उसके बाद 6-7-8 महीने इधर, मतलब ऑलमोस्ट 17-18 महीने हो चुके हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट हुए अभी तक वो एंड नहीं हुआ है। परंतु माना जा रहा है कि ये उससे भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और जो विश्व का है जो कंस वो है वो इधर डाइवर्ट हो सकता है, जो है ना, जो विश्व का जो कंसंट्रेशन है वो अब उधर के बजाय इधर डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि अब इसमें ईरान खुल के हमास और हिजबुल्लाह के साथ है। ऑब्वियसली इजराइल अपने आप में सक्षम है इन सबसे अकेले निपटने में, तो दिस कैन बी अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन नाउ। और उधर आपको ये भी याद होगा अजरबैजान और आर्मीनिया में भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है, जहाँ पे आर्मीनिया ने जो एक नागोर्नो कराबाख का जो रीजन है वो अभी तो अजरबैजान को सौंप दिया है, परंतु वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से ये एक नया विश्व के लिए एक नया चैलेंज बन के आया है इजराइल का, जो ये इजराइल हमास का जो नया कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि एक बहुत, क्योंकि इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है वी आर एट वॉर, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है, जिसमें यूएस उसके साथ खुल के है। यूएस ने अपना कैरियर भेज दिया है अरब सी में, कि जिससे कि कोई भी और मेजर नेशन हमास को या किसी और तरफ से इजराइल के अगेंस्ट खड़ा ना हो, तो उसके सपोर्ट में उसने अपना एक कैरियर शिप भेजी हुई है यूएस ने। सो दैट कैन बी मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन नाउ। तो लेट्स होप कि ये जल्दी समाप्त हो, एंड ऑल वी ऑल शुड डेफिनेटली स्ट्रांगली कंडेम इट। अच्छा, इसमें एक लास्ट चलते चलते एक पॉइंट हम ये बोलेंगे कि आप अभी भी देखिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, उनका एक स्टैंड आया है, उनका जो ऑफिशियल स्टैंड आया है कि उन्होंने कंडेम तो किया है, परंतु एट द सेम टाइम दे हैव अगेन प्लेड द सेम विक्टिम कार्ड कि नहीं, फिलिस्तीनी साइड को भी देखना चाहिए। तो ये जो एक हर चीज़ में एक एंगल देखने का प्रयास होता है कि उन्होंने क्यों किया, डिस्पाइट इतना ग्रूसम अटैक। आप समझ सकते हैं, मतलब यदि हम यहाँ पे आपको बोलें कि ऐसी तस्वीरें उन्होंने वायरल की हमास के लोगों ने, कि जिसमें निर्वस्त्र इजरायली जो महिलाएं हैं उनको ट्रक में डाल के उन्होंने पूरे शहर में घुमाया हुआ है, मृत शरीर को उनके। तो इस तरह के जघन्य अपराध या कह लीजिए इस तरह के जघन्य कृत्य को भी यदि इस आड़ में बचाने का प्रयास किया जाए कि नहीं, उनके भी एस्पेक्ट को देखना चाहिए। वो एक कॉन्फ्लिक्ट था जो आज से नहीं है, 48 से चला आ रहा है, 48 से चला आ रहा है। अचानक से इतना बड़ा क्या मामला हो गया कि उन्होंने इतना बड़ा अटैक किया और इतनी जघन्य हत्याएं की हैं और इतने जघन्य कृत्य किए हैं कि जिससे कि पूरा, जिसको हम कहेंगे पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो गई है। दे शुड बी क्रश्ड, इस हमास को पूरी तरह से क्रश करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। चलिए इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।